नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। माघ मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मास में स्नान, दान, व्रत और साधना का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में माघ मास को मोक्षदायक और पुण्यप्रदायक बताया गया है। इस मास के प्रत्येक दिन का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व होता है, लेकिन विशेष रूप से माघ मास के 15वें दिन का अत्यधिक महत्व बताया गया है। पुराणों और धर्मशास्त्रों के अनुसार माघ मास के 15वें दिन शुक्ल पक्ष या पूर्णिमा के अनुसार गंगा स्नान, व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म कई जन्मों के पापों का नाश करने में सहायक होते हैं। माघ मास में गंगा स्नान की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज के संगम में विशेष स्नान का महत्व बताया। माघ मास के 15वें दिन अन्न, वस्त्र, तिल, घी, स्वर्ण और अन्नदान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन दान करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। गौदान, गाय का दान को अत्यंत फलदायी माना गया है। माघ मास को भगवान विष्णु और शिव की आराधना का श्रेष्ठ काल माना जाता है। विष्णु सहस्रनाम और श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान शिव को जल अर्पित करने से सभी प्रकार की बाधाओं का नाश होता है। इस दिन तिल और गुड़ से बने पदार्थों का दान और सेवन करने की परंपरा है। तिल से हवन, तिल का स्नान और तिल का दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन उपवास रखने से आत्मशुद्धि होती है और मन को शांति मिलती है। समस्त पापों का नाश होता है, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। दान पुण्य से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। माघ मास का 15वां दिन आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य लाभ और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान विष्णु एवं शिव की उपासना करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इसलिए जो भी श्रद्धालु इस दिन सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करता है, वह पुण्य का भागी बनता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में एक वृद्ध संत रहा करते थे, जिनका नाम महात्मा रघुनाथ था। वे हर दिन गांव के लोगों को नीति और धर्म की कहानियां सुनाते थे। उनका कहना था कि हर महीने के विशेष दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। माघ मास की पूर्णिमा के 15वें दिन, जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, गांव के लोग संत रघुनाथ के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने उस दिन एक विशेष कथा सुनाने का वचन दिया था। उन्होंने अपनी कहानी आरंभ की। बहुत पहले की बात है, एक राजा था जिसका नाम वीर सिंह था। वो बहुत ही धर्मप्रायण और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक चिंता थी। उसके राज्य में सुख संपत्ति तो थी, परंतु आध्यात्मिकता की कमी थी। लोग भौतिक सुखों में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें अपने धर्म, साधना और त्याग का महत्व भूलता जा रहा था। राजा ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने मंत्री और विद्वानों से परामर्श किया। अंततः उसे पता चला कि उत्तर दिशा में एक गुफा में एक महान संत निवास करते हैं, जो इस समस्या का उत्तर दे सकते हैं। राजा ने स्वयं वहां जाने का निर्णय लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह संत के पास पहुंचा। संत एक शांत चित्त व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में गहरी शांति झलकती थी। राजा ने अपनी समस्या उनके सामने रखी। संत मुस्कुराए और कहा, राजन, यदि तुम्हें अपने राज्य को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाना है, तो पहले स्वयं को इस मार्ग पर स्थापित करना होगा। अगर तुमने अपने भीतर शांति और भक्ति को स्थान दिया, तो तुम्हारे राज्य के लोग भी तुम्हारे मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे। राजा ने संत की बातों को गहराई से समझा और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। उसने अपने महल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और माघ मास की पूर्णिमा के अवसर पर पूरे राज्य को धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित किया। धीरे धीरे राज्य में भक्ति और शांति का वातावरण बनने लगा। लोग अधिक धार्मिक और सदाचारी होने लगे। इस प्रकार राजा वीर सिंह ने न केवल अपने राज्य की भौतिक उन्नति की, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी सुनिश्चित की। महात्मा रघुनाथ ने कहानी समाप्त की और गाँव वालों से कहा, माघ मास की पूर्णिमा केवल एक दिन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है।
जो इस दिन सच्चे हृदय से साधना करता है वह जीवन में आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त करता है। गाँव वाले इस कथा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और संकल्प लिया कि वे भी इस दिन का अधिकतम लाभ उठाएंगे। उसी दिन से ये परंपरा बन गई कि हर माघ मास की पूर्णिमा को गांव में विशेष सत्संग और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाने लगा। 15वें अध्याय में राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि आपने जो कहा कि एक माघ स्नान से विकुंडल पाप रहित हुआ और दूसरे माघ स्नान से वो स्वर्ग पहुंचा, ये कैसे संभव हुआ? कृपया इसका विस्तार से वर्णन करें। दत्तात्रेय जी ने उत्तर दिया कि जल को नारापन कहा जाता है क्योंकि ये स्वभाव से निर्मल, पवित्र, मलनाशक, द्रावक और दाहनाशक होता है। ये समस्त प्राणियों को तारने वाला, पुष्ट करने वाला और जीवन देने वाला होता है। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार मासों में माघ मास को श्रेष्ठ माना गया है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस समय मोक्षदायक जल में स्नान करने पर पापी भी स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। ये दुर्लभ योग होता है जिसे प्राप्त करना अत्यंत शुभ होता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे माघ मास स्नान करने में असमर्थ हो तो उसे कम से कम 3 दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। जो लोग स्नान करने में असमर्थ हैं उन्हें अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इससे उनकी आयु में वृद्धि होती है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब चंद्रमा की कलाओं की भांति पुण्य भी बढ़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। जो लोग विधि पूर्वक स्नान करते हैं उनके लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। व्रती लोग विशेष खाद्य पदार्थों का त्याग कर देते हैं। वे पृथ्वी पर शयन करते हैं, यज्ञ करते हैं और तीनों समय भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वे अखंड दीप जलाते हैं, अन्न दान करते हैं और वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को स्वर्ण और वस्त्र का दान करते हैं। माघ मास के अंत में व्रती को एकादशी का विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उन्हें ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे गोविंद, हे अविनाशी देव, हे माधव, मुझे माघ स्नान का पुण्य फल प्रदान करें। इस प्रकार स्नान करते समय वासुदेव, कृष्ण, हरि, मुरारी, माधव आदि भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। यदि तीर्थ का जल उपलब्ध न हो तो घड़े में रखे जल से स्नान करना चाहिए और अन्न दान करना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी नरक में जाने से बच जाता है। जो व्यक्ति गर्म जल से स्नान करता है उसे 6 वर्षों तक माघ स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। कुएं में स्नान करने से 12 वर्षों के स्नान का, तालाब में स्नान करने से उससे 2 गुना, नदी में स्नान करने से उससे 4 गुना, महानदी में स्नान करने से 100 गुना और संगम में स्नान करने से 400 गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन माघ स्नान करता है वह 1000 मुद्राओं और 1000 गोदान के बराबर पुण्य अर्जित करता है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी